नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आपसे बता दूं कि भारत में इतनी अराजकता फैल गई है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। आज समाज ही समाज का दुश्मन होते जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, और सारे समाज मिलकर सिर्फ स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए और स्वर्ण समाज को बर्बाद करने के लिए पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर समाज मिलकर ब्राह्मण को इस धरा से मिटाने के लिए लगे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि धरा का जन्मदाता ही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को मुगल से लेकर, पुर्तगाल से लेकर अंग्रेज तक आए, और ब्राह्मण का वस्तु मिटाने में उनकी नानी याद आ गई और खुद वो भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन ब्राह्मण का वस्तु ना मिटा है और ना मिटेगा। और एक बात बता दूं, जो ब्राह्मणों के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, कहीं के भी हो लोग, जैसे अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जौनपुर में एक साहू धर्मशाला है। साहू धर्मशाला में साहू समाज की बहुत चलती है, क्योंकि वो उनका धर्मशाला है। अच्छा, धर्मशाला तो साहू समाज का है, लेकिन उस धर्मशाले में 90% ठाकुर और ब्राह्मण आते हैं रहने के लिए। जो सेल्समैन और सुपरवाइज़र जैसे सेल्समैन लोग हैं, मार्केट के लोग हैं, उनके वजह से वो धर्मशाला चलता है। उसके बावजूद भी वो लोग साहू धर्मशाला को आगे करते हैं। एक लड़का था साहू समाज का, रोड पे सदर मार्केट, सदर अस्पताल के पास सामने दुकान है उसकी किराने की, और उसके यहाँ अधिकतर चीज़ें एक्सपायरी डेट की मिलती है। उस पर मैंने आवाज़ उठाया तो साहू समाज के धर्मशाला के लोग, जिसमें मैनेजर राजेश और महामंत्री राजेश गुप्ता पत्रकार, इन लोगों ने हम पे दबाव डाला हुआ है कि आप रूम हमारा खाली कर दीजिए। जबकि मैं बराबर आज 7 साल से बराबर आता हूँ, बराबर जाता हूँ, मेरी कोई कंप्लेन नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं धर्मशाला में कभी आज तक। कल उस लड़के के वजह से, क्योंकि वो लड़के का बात, वो मेरा पैसा भी रख लिया और सामान भी नहीं दिया, मैंने उसको रात को ही बुला दिया। सुबह वो आके मेरे रूम में मुझसे अभद्र बात किया, टिप्पणी किया, मारपीट करने की धमकी दिया और बोला जान से मरवा देने का धमकी दे रहा है। उसके बावजूद मैंने 112 बुला दिया। इसी कारणवश राजेश मैनेजर और राजेश महामंत्री गुप्ता, इन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर दिए हैं, दबाव के दबाव डाले हुए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर साहू समाज से ही, साहू बिरादर से ही अगर ये धर्मशाला चल रहा है, उन्हीं के लोग अगर आते हैं इस धर्मशाला में रुकते हैं, और अगर उन्हीं की वजह से ये धर्मशाला अगर चल रहा है, तो फिर किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी स्वर्ण समाज को, किसी अदर कास्ट के लोगों को धर्मशाला में प्रवेश मत करिए। उसके बाद देखिए कि कैसे चलता है। चलना तो भूल जाइए, शायद जो कर्मचारी लगे उनको पगार देने की क्षमता नहीं रह जाएगी आपको, अगर हम लोग नहीं आएंगे तो। अभी भी महामंत्री सुधर जाइए आप, और खास करके ब्राह्मण से आप बैर मत करिए, क्योंकि ब्राह्मण से जो बैर किया, शंकर भगवान कहते हैं, नारायण जी कहते हैं कि हमारा जो ब्राह्मण से बैर करता है, एक बार हमारे सुदर्शन से वो बच सकता है, और ब्रह्मा जी के बाण से बच सकता है, शंकर जी के त्रिशूल से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के बाण से यानी वाणी से बचना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्राह्मण का खीस 52 बरिस। अगर ब्राह्मण नाराज हो गया तो फिर ये आप जान लीजिएगा, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को न सताइए, नहीं तो बर्बादी का लक्षण आ जाएगा। और कैसा ब्राह्मण सताइए, एक बार बताओ, नारी सताए 3 गए, ठीक है, नारी सताए 3 गए, रावण कौरव कंस, और ब्राह्मण सताए सब गए, धन वैभव और वंश। तो
प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, किसी भी ब्राह्मण को किसी भी जगह सताने की कोशिश मत करिए, और अगर वो शांत बैठा है तो उसको उंगली मत करिए, क्योंकि जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं वहीं से उनका दिमाग चालू होता है। तो आप साहू समाज के धर्मशाला में हैं, महामंत्री हैं, तो महामंत्री पद पे बने रहिए और टिप्पणी मत करिए। बाहर लोगों का समाज के अंदर, धर्मशाला के अंदर कोई हस्तक्षेप ना करें, मैं यही आप लोग से निवेदन करता हूं। बाकी मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री जी को भेजता हूं और जौनपुर एसपी को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही। जौनपुर साहू धर्मशाला की ओर से राजेश और गौरव साहू पुत्र स्वर्गीय हेमंत साहू और राजेश गुप्ता महामंत्री की ओर से। धन्यवाद।